ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो आज का सत्संग इस प्रकार से है। अ, बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला सुनाऊं, आपको क्या बोलूं। अ, जब से गुरु जी लाइफ में आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सा हो गया है। अच्छा हो गया है। सब कुछ, हर चीज आराम आराम से चलती है। कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है। अगर आई भी है तो वो क्षणों में, पल भर में टल जाती है। गुरुजी से मेरे अनुसार तो कुछ मांगना नहीं चाहिए। एज ए ह्यूमन नेचर हमारा होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो नॉन स्टॉप होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती है। और हम एक ख़त्म होती है तो हम दूसरे की अरदास लगाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, कुछ मांगो मत, क्योंकि गुरुजी नोज एवरीथिंग। वो तो साक्षात खुद शिव शंभू जी हैं, जिन्हें हमारी इच्छाएं, हमारा हर एक पल का हिसाब किताब होता है उनके पास। उन्हें सब कुछ पता होता है, हमें क्या चाहिए। तो ऐसी मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। पहले तो जब तक मैं उनकी संगत नहीं थी, तो मैं भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी ये मांगा, कभी वो मांगा, वो पूरी हुई तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, लाइक दिस। बट जब से गुरुजी ने अपने चरणों में रखा है, तब से इच्छाएं अभी भी बहुत सारी हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है उनके आगे अरदास करने से, मतलब वो इट्स, मतलब क्या बोला जाए, करना नहीं चाहिए एक्चुअली। उनको तो सब पता होता है, तो हम क्या बोलेंगे। उन्हें तो सब कुछ पता है। एवरीथिंग ही नोज हमें क्या चाहिए। तो जब सही समय होगा वो बिल्कुल देंगे। और अगर आज हमें वो मिल नहीं रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न होगा। रीज़न इन द सेंस, हो सकता है अभी हमारे कर्म बहुत, जो हमने करते हुए आए हैं जन्मों जन्मों से, और अब भी किया है, इस जन्म में भी किया है, वो अभी कटे नहीं। तो जब तक हमारे बुरे कर्म नहीं कटेंगे, तो तब तक तो मतलब हम सोचते हैं कि आज आज मैंने इच्छा की, हमें कल मिल जाएगा। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे कर्म भी तो होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। पहले तो उनको हमें हटाना है, और उन्हें हटाने के लिए हमें सत्कर्म करने चाहिए। जैसा मैंने आज सुबह ही एक भजन में सुना था, गुरुजी के भजन में, कि जब हम की ओर जाते हैं, या भगवान जब हमें अपनी ओर खींचता है, तो हम खुद ब खुद सद्मार्ग में, यानी कि अच्छे मार्ग में चलने लग जाते हैं। तो हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप सब चाहते हैं कि गुरुजी आपको और क्लोज रखें और अपने करीब लाएं, तो उसके लिए हमें सद्मार्ग में चलना पड़ेगा, अच्छे मार्ग में चलना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और जिसने इन सब चीज़ों को फॉलो किया, तो डेफिनेटली वो गुरुजी के करीब होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आती जाएगी आपके अंदर, एक अच्छा सा लगेगा। जब हम अच्छे मार्ग में चलने लग जाते हैं ना, हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हमारे आसपास जो भी हैं लोग, जो भी इंसान है, हमें हर कोई अच्छा लगता है। और हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है,
हमें भी सब कुछ पता रहता है कि कौन हमारा अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है। बट स्टिल जब आप भक्ति में डूब जाते हो ना, तो आपको बुरा इंसान भी अच्छा ही लगता है। आपको पता है वो आपकी बुराई करता है, आपको शायद पसंद नहीं करता है, बट स्टिल आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको भी आप वैसे ही बिहेव करोगे जैसे और सबको करते हो। तो इट्स ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। जब महाराज आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो आपको सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है, सारी दुनिया के लोग अच्छे लगने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पहले मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अपने में ही यू नो जैसे एक आम इंसान होता है वैसे ही थी। किसी ने मेरा बुरा चाहा तो मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। उस इंसान से मैं नफ़रत करती थी, जो मुझसे नफ़रत करता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करता है। इन केस अगर मुझे लगता है पता है कहीं से पता चलता है, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे लगता है हाँ, चलो अगर वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है या मुझसे चिढ़ती है या जो भी हो। ऐसा तो वैसे होता नहीं है नॉर्मली, बट कभी पता भी चलता है तो मैं सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ देती हूँ। गुरु जी को तो सब पता है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं उसका बुरा नहीं करूँगी, तो वो भी नहीं करेगी, या बुरा नहीं करूँगा तो वो भी नहीं करेगा। अगर करने की कोशिश भी की, तो वो अपने आप ही हट जाएगा। यानी कि कोई अगर आपका बुरा चाहेगा या करने की कोशिश भी करेगा ना संगत जी, आपका बुरा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपके मन में उसके लिए ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, कोई उसके लिए गलत विचार नहीं है, गलत चीज़ें नहीं हैं। तो वो आपके सामने वाला बंदा आपसे जितना भी चिढ़े या जो करे, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हालाँकि अब मुझे पता नहीं क्यों सबको इतने पसंद, मतलब मुझे अब हर एक इंसान से, मतलब हर इंसान मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे किसी से कुछ वो नहीं लगता, बल्कि मुझे बार-बार ऐसी फीलिंग आती कि कुछ अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ तो करूँ। मुझे वो बख्शना कि मैं किसी की सेवा कर सकूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज मुझे ऐसा बनाने के लिए। लव यू गुरुजी महाराज सो मच, लव यू सो 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 मच। और मैं संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैं अक्सर प्रार्थना करती हूँ तो मैं प्रार्थना में यही बोलती हूँ, हे गुरुजी महाराज, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, मुझे अच्छा इंसान बनाना, ताकि जितने भी मैंने अगर बुरे कर्म किए हैं, बिल्कुल किए होंगे, किए हैं, मैं उन सब बुरे कर्मों को हटा सकूं। और हटाने का एक ही तरीका है, आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। इसलिए मेरी तो अक्सर अरदास अपने परमात्मा से ये रहती है कि हे प्रभु मुझे एक अच्छा इंसान बनाएं, अच्छे मार्ग पे चलाएं और अच्छा कर्म कराएं। वाकई में मेरे अंदर, हालांकि मुझे अभी जुड़े हुए अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने अपने अंदर बहुत बहुत चेंजेस देखी हैं। और ये दिन प्रतिदिन वो चेंजेस इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब मेरा लोगों को देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। हर लोग को मैं देखती हूँ तो मुझे हर इंसान अच्छे लगते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं अरे वो ऐसा है, ऐसा है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छी लगती है। और वाक़ई में और मेरा बिहेवियर भी वैसे ही होता है कि सामने वाला जैसा भी है वो भी ऑटोमैटिकली वो अट्रैक्ट हो जाता है और वो भी मुझे पसंद करने लगते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज मुझे ऐसा बनाने के लिए। थैंक यू, लव यू सो मच। तो ये गुरुजी की मेहर है, कृपा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मैं कोशिश करती हूँ, मतलब मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं सबका भला करूँ, और मैं करती हूँ, जितना हो सके मैं करती हूँ। यही चीज़ संगत जी, आप लोग तो गुरुजी के संगत हो तो शायद आप समझोगे। यही बातें अगर मैं किसी और को बोलती हूँ,
तो लोग बड़ी अजीब से नज़र स मतलब अजीब नज़रों से मुझे देखते हैं कि क्या बोल रही है। आई मीन अगर कोई किसी की बुराई करता है, मैं कहती हूँ लेट इट बी, होने दो, आप मत करना उसका बुरा। तो लोग मुझे बड़ी अजीब से देखते हैं, ये क्या कह रही है? ये तो इसे तो हमारे साथ मेरे फ़ेवर में बोलना चाहिए, बट शी इज़ सेइंग समथिंग एल्स। तो वो बड़े अजीब नज़र से देखते हैं। बोलती नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका कोई बुरा करता है या बुराई कर रहा है तो कोई बात नहीं। उसमें एक तरीके से, जैसा कि आप सबको ही पता होगा, अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है तो हमें, जैसे गुरुजी कहते थे, हमें इससे चिढ़ना नहीं है, बल्कि एक तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि जो आपका बुरा कर रहा है, वो आपके कर्म काट रहा है। यानी कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, उसमें बुरा क्यों मानना? अगर आप बुरा मान के आप भी उसके लिए गलत करोगे तो आप में और उस इंसान में कोई डिफ़रेंस ही नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप अपने कर्म भी बढ़ाओगे। और इसके अलावा अगर आई मीन शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे एक्चुअली, इसके वजह अगर आप उस इंसान से हँस के मिलोगे, उसका अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो एक दिन खुद ब खुद देखना वो इंसान अपने आप ही या तो शांत हो जाएगा, बुरा करना छोड़ देगा, या फिर आपसे वो प्यार करने लगेगा या प्यार करने लगेगी। यानी कि आपको अच्छा मानने लगेगी, अच्छा मानने लगेगा। और ये चेंजेस होता है क्योंकि बोलते हैं ना, जितना भी आप बुरा करो, 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 अगर सामने वाला बिल्कुल हँस के सह रहा है, या फिर सहना की वाली क्या बात है, बट हाँ, कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ पता होते हुए भी वो अपना मुँह बंद करके रखा है और आपसे हँस के बोल रहा है, अच्छा बिहेव करता है आपके साथ। तो एक एक दिन ऐसा आता है कि उसे अपने आप ही चेंज होना पड़ता है। तो आप लोग तो गुरुजी की संगत है, तो आप लोग शायद समझ सके इस चीज़ को, बट अगर हम जो संगत नहीं है गुरुजी के, अगर मैं उनको ये सब बोलती हूँ ना कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो चुपचाप आप सुन लो, कोई बात नहीं। उसमें आपकी कोई बुराई या आप में मतलब कोई आपका कुछ गलत नहीं होगा। बट वो लोग अजीब तरीके से देखते हैं या फिर 1-2 तो बोल देते हैं, हाँ, तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उसने मेरा किया तो मैं क्यों ना करूँ? मतलब लोगों का ये एक बोलते हैं ना विचार है, उनकी ये थॉट है। बट हमें गुरुजी की संगत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए चलो कोई बात नहीं, वो मेरा बुरा करना है करने दो। वो अपने कर्म बढ़ा रहा है, लेकिन मेरे कर्म कट रहे हैं। थैंक यू गुरुजी मुझे ऐसा बनाने के लिए। और पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, आई डोंट नो। मैं रोज़ गुरुजी को यही सोचती हूँ, यही मैं पूछती हूँ कि इतने मतलब लाइफ में इतने सारे लोग होते हैं, आप सबको भी पता है। बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। बट मेरे लाइफ में अभी जैसे मैं फ़ील करती हूँ, जैसे मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि कोई सामने वाला बोलता है, "अरे! ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसी है, वो वैसी है।" बट पता नहीं क्यों उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल कूल हो जाता है, कूल बहुत अच्छा-सा। वो दूसरे के लिए जैसे भी हों, पता नहीं मेरे लिए ऑटोमैटिकली उनके मतलब वो अच्छे हो जाते हैं। और कई लोग, पहले मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन कई लोग मुझे एप्रिशिएट करते फॉर दिस कि जभी भी मैं आपसे मिलती हूँ या आप मुझे दिखती हो तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है आपको देखकर। तो मैं हँस के बोलती हूँ, मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और ये मुझे एक दोनों नहीं, बहुत लोगों ने बोला है कि आपके साथ बैठ के, आपसे मिल के, आपसे बातें करके, और हालाँकि उन्हें पता नहीं है मैं गुरुजी की संगत हूँ, बट स्टिल वो लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों आपको देखकर एक अच्छा-सा फ़ील होता है। अच्छा-सा फ़ील होता है, अच्छी-सी वाइब्स आती है आपको देखकर, एक पॉज़िटिविटी आती है। तो मैं मन में हँसती हूँ, अगर बोल भी देती हूँ, अगर समझ जाए तो ठीक है। मैं कहती हूँ इट्स ऑल माय गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स, और कुछ नहीं है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने ही मुझे पॉज़िटिव बनाया है। थैंक यू गुरुजी। अब मुझे सब संसार के सब लोग पसंद हैं।
जानवर भी पसंद है, इंसान भी पसंद है और अपनी तरीके से छोटी-बड़ी जितनी भी मदद हो सकती है मैं करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ करवाने वाले ऊपर वाले हैं। वो खुद हाथ पकड़ के करवा देते हैं कि चलो तुम्हें इसकी मदद करनी करो। और मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरी अरदास तो हमेशा यही रहती है कि हे परमात्मा मुझे अच्छा इंसान बनाओ और वो धीरे-धीरे बना रहे हैं। और मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरे साथ होता है कि जो भी मेरे से कनेक्ट होता है वो ऑटोमैटिकली वो मतलब उसमें चेंजेज़ आती हैं और वो भी कहीं न कहीं मतलब वो मेरा बुरा चाहे भी हो लेकिन कर नहीं पाते हैं और ऑटोमैटिकली वो मुझसे कनेक्ट होते हैं और मुझे पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई लोग के बारे में मैंने सुना हुआ ऐसे हैं, लेकिन वो जब मेरे साथ आए, मुझसे जुड़े, तो वो भी अच्छे बन गए। शुरू में हो सकता है उन्होंने कोशिश भी की हो बट गुरुजी साथ में हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता और ना मैंने कभी उनका बुरा चाहा, मैं तो हमेशा उनकी तारीफ़ करती हूँ। तारीफ़ इन द सेंस उनकी लिए अच्छे विश माँगती हूँ, सबके लिए, सबके लिए। तो वो भी मुझसे क्लोज़ हो जाते हैं, वो भी पसंद करने लग जाते हैं। आप में से कई लोग को शायद आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा ये अपनी तारीफ़ कर रही है बट इट्स नॉट तारीफ़ नहीं है, इट्स अ ट्रुथ। बिल्कुल सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ और ये सब क्या है वो आशीर्वाद है गुरुजी का। मैं खुद रोज़ सोचती हूँ कि हे महाराज मैंने तो कुछ ऐसा अच्छा भी नहीं किया कभी लाइफ़ में, जहाँ तक मुझे याद है। कभी भी मैंने कुछ इतना बड़ा नहीं किया है, कुछ अच्छा नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे इतनी जल्दी कनेक्ट कर लिया आपसे और इतने क्लोज़ कनेक्शन बनाते जा रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? आई डोंट नो। वो ही कर रहे हैं सब कुछ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। अब मैं इमोशनल हो रही हूँ। थैंक यू महाराज। मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए आगे भी आप मुझ बहुत अच्छा इंसान बनाओगे। और बस यही मैं कहूँगी आप सभी से, सभी संगत जी से कि सबको प्यार करो, सबको अच्छी नज़र से देखो। सब ही इंसान हैं और इंसान हम सब के माता-पिता ही वो हैं। जगत माता-पिता कौन है? शिव पार्वती माता हैं, तो गुरुजी है। तो हम सब कौन हैं? हम इंसान हैं और हमें बनाने वाले वही हैं। उन्होंने ही तो हमें बनाया है। चाहे आपके वो रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके जानने वाले हो, आपके साथ पढ़ने वाले, काम करने वाले जो भी हैं, सब इंसान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, तो सभी इंसान से प्यार करो, सबका रिस्पेक्ट करो और कभी भी हाँ, संगत जी कभी भी अंदर एक जो बोलते हैं ना अहम नहीं आना चाहिए। जहाँ आपके अंदर अहम आ गया ना, फिर तो सब कुछ गया। हमेशा ये रख हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए। हम नीचे हैं, यानी कि हम सिर्फ़ हम अपने आप को ऐसे सोचो कि आप जैसे और लोग हैं वैसे ही आप हो। कभी भी कोई चीज़ के लिए घमंड ना करें, क्योंकि घमंड हो किस बात का घमंड? देने वाले वही हैं और वो देते हैं, बिल्कुल देते हैं और वो ले भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को नीचे रखो। कोई आपके सामने अगर कोई भिखारी भी जा रहा है ना, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भिखारी है। नहीं, आपको सोचना चाहिए वो इंसान है और बिल्कुल मेरे जैसे ही है। मुझ में और उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। क्योंकि अगर जहाँ आपको ये लगेगा नहीं मैं शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है सब तेरा, यानी कि परमात्मा का, जो हमारे पास है, वो उन्होंने ही तो दिया है। तो हमें तो हर पल का, हर चीज़ का, हर एक चीज़ का शुक्राना इसलिए तो बोलते हैं शुक्राना करो शुक्राना, शुक्राना करना चाहिए। आपके सामने जो भी है, इंसान है, वो आपके जैसे ही है। आप में और उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है, बस ये अपने आप को एक बात ना इस बात को बस अपने अंदर फ़ीड कर लो
कि मैं सबकी तरह हूँ, मैं स्पेशल नहीं हूँ, मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे सबके पास है वैसे ही मेरे पास है। मैं बड़ी नहीं हूँ या मैं बड़ा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे मेरे सामने वाले हैं। तो कहने का मतलब है हर इंसान सेम होता है। अपने अंदर बस जो कई लोग के अंदर होता है ना ईगो, किस बात का ईगो? जहाँ ईगो आ गया तो फिर सब कुछ गया। बस अपने आप को नीचे रख के रखो। हम तो गुरुजी के चरणों में है ना, तो चरण में ही रहना है हमें। और उनके चरण हर किसी को नहीं मिलते हैं और अगर आपको मिल रहे हैं तो उसका मतलब उसको पूरा अच्छे से यूज़ करो। यूज़ करने का मतलब है अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो सबके साथ और अपने आप को बिल्कुल अपने सामने जो भी इंसान आए उसके बराबर ही सोचो। कभी ये मत सोचना कि मैं उससे बड़ी हूँ या मैं उससे बड़ा हूँ। नहीं, वी ऑल आर सेम और हम सब बच्चे हैं अपने माता-पिता शिव जी, पार्वती माता के बच्चे हैं। हम सेम हैं। अगर आज हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो उसमें भी शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे और अगर कुछ नहीं दिया है, तो वो भी हमारे कर्म हैं। तो हम सब एक हैं, हम पूरा संगत परिवार एक है, जो संगत नहीं है वो भी हम सब सेम हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक है। बस यही अपने मन में रखो कि हम बड़े नहीं हैं, हम सबके समान हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, ऐसी थॉट देने के लिए, इस चीज़ को फॉलो करवाने के लिए थैंक यू सो मच। और सागर अंकल का थैंक यू क्योंकि मैं जब भी उनको अपना सत्संग भेजती हूँ, तो वो ऑन टाइम मेरा अपलोड कर देते हैं। फॉर दिस थैंक यू सो मच सागर अंकल जी। गुरुजी हमेशा मेहर करे, कृपा करे, आप खूब बढ़ो, खूब उन्नति करो, आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो गुरुजी को पता है पूरी करें। यही दुआएं हैं गुरुजी से कि सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, सबको अपना आशीर्वाद दें और सागर अंकल जी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो गुरुजी बिल्कुल पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।